हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन है हमें दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो इनके जस्टिफिकेशन के बेसिस पर चूज करना है हमें करेक्ट आंसर। सो बच्चों, स्टेटमेंट 1 में गिवन है द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अ बॉल फुल ऑफ वाटर. If a fine hole is made at the bottom of the ball, then the time period will no more remain constant. एंड स्टेटमेंट 2 है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास. सो बच्चों, यहाँ पर हमें गिवन है एक सिंपल पेंडुलम, तो इसको मान लेते हैं रिजिड सपोर्ट, ये है स्ट्रिंग और ये आ गया हमारे पास में स्फेरिकल बॉब. अब बच्चों, इस बॉल को वाटर से फुल किया गया है और इसके बॉटम में एक होल बना दिया गया, दिस इज द फाइन होल. सो हमें स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि अगर हम एक फाइन होल बॉटम में बना देते हैं देन टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहेगा. सो बच्चों, देख सकते हैं हम कि जब सबसे पहले इसमें फुल ऑफ वाटर है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा. अब जब हम नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे कि इसमें से कुछ पानी बाहर निकल चुका है, इट मीन्स इस तरह से अब इसमें वाटर रिमेनिंग है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जी डैश, और धीरे 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 इसमें से पूरा वाटर खाली हो जाएगा. तो फिर से ये क्या बचेगा, एक हॉलो बॉब बचेगा और फिर से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर शिफ्ट हो जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट केस में हमें टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी. अब यहाँ एल क्या है, एल हमारे पास में इफेक्टिव डिस्टेंस है फॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि एल एस है, प्लस द रेडियस ऑफ द बॉब दैट इज स्मॉल आर. सो पहले तो हमारे पास में एल ओरिजिनल है, बट जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि जो एल की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो अब जो हमें टाइम पीरियड मिलेगा दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल टू डिवाइडेड बाई जी. अब क्योंकि L2 की वैल्यू L से ज़्यादा है, L1 से ज़्यादा है, तो T2 ज़्यादा आ जाएगा T1 से, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. अब धीरे धीरे ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, तो हमें थर्ड केस में जो टाइम पीरियड मिलेगा वो T1 के इक्वल मिल जाएगा. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो हमारे पास में ट्रू है. अब बच्चों, स्टेटमेंट 2 है हमारे पास द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास. तो हम टाइम पीरियड को जब एक्सप्रेस करते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, तो देख सकते हैं यहाँ मास ऑफ बॉब की कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है. सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर 0, ये मास पर डिपेंड नहीं करता. तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी ट्रू है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू.